ईडी की छापेमारी आज एक बार फिर पेश आई। रांची में ईडी की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से यहां करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। आपको बता दें, आलमगीर आलम के सचिव संजीव लाल हैं और आलमगीर आलम के सचिव के घर पर देखिए यहां उनके नौकर के यहां छापेमारी की गई, जहां से करोड़ों का कैश मिला। जानकारी ये मिल रही है कि अभी भी कैश की गिनती का काम चल रहा है। कई ठिकानों पर अभी भी ईडी की छापेमारी जारी है। तो यहां पर झारखंड से देखिए बड़ी तस्वीर आज की। ईडी की कार्रवाई के बाद करोड़ों का कैश जब्त किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड सरकार में आलमगीर आलम। इनके पीएस के नौकर के घर पर जब रेड कंडक्ट की गई तो करोड़ों का ये कैश बरामद हुआ है। कांग्रेस की विधायक दल के नेता हैं, झारखंड में मंत्री हैं आलमगीर आलम। इनके पीएस के घर छापेमारी हुई और पीएस के नौकर के घर भी छापेमारी हुई, जहां से ये करोड़ों का कैश जब्त हुआ। अब आपको हम दिखा रहे हैं कौन है आलमगीर आलम। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक हैं आलमगीर आलम। कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं। पाकुड़ विधानसभा से 4 बार विधायक चुने गए हैं। राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं आलमगीर आलम। सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया। साल 2000 में पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं आलमगीर आलम। कांग्रेस की विधायक दल के राज्य में नेता भी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और आज की जो खबर है ईडी के एक्शन से जुड़ी हुई, राज्य में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर भी जब छापेमारी हुई तो करोड़ों का कैश जब्त हुआ। बैंक से बाकायदा मशीनें बुलाई गईं और बरामद नोटों की गिनती का काम अभी भी जारी है। रांची स्थित कई ठिकानों पर आज छापेमारी की गई। इंजीनियर विकास कुमार के सेल सिटी आवास पर छापेमारी की गई। बरियातू क्षेत्र में भी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र के राम से जुड़े हुए तार बताए जाते हैं। सेल सिटी में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर आज छापेमारी की गई है। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम जो निलंबित हैं अभी, उनके मामले में ही कहा जा रहा है कि ये रेड कंडक्ट की गई। फरवरी 2023 में वीरेंद्र केराम की गिरफ्तारी हुई थी और इसी केस से जुड़े हुए तार बताए जाते हैं आज की कार्रवाई को लेकर के। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर थे वीरेंद्र केराम। दस्तावेज और डिजिटल उपकरण की जांच पड़ताल अभी भी जारी है। इस संदर्भ में छापेमारी में 15.75 करोड़ कैश मिलने की सूचना अब तक सामने आ चुकी है। पैसा खा रहा है, जितना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। तो आप समझिए 36% से 24% हो गया। और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है। और पूरा पाकुड़ जिला, साहबगंज जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला जो है, उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई। आप समझिए कि मुस्लिम बाहुल्य ये सारे जिले होते जा रहे हैं। तो एनआईओ को इसकी जांच लेनी चाहिए और आलमगीर के यहाँ तुरंत छापा पड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस का जो चेहरा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वो किस तरह से प्रश्रय दे रही है, किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ा रही है, किस तरह से वो आदिवासियों की जनसंख्या को घटा रही है। और ये जो पैसा मिला है इसके बाद तो कुछ करने के लिए नहीं है। किस तरह से खोखला कर रही है देश को। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की वो जननी है, उस जननी के नेता का ये हाल है और यही हाल इसके यहाँ के उम्मीदवार का।